हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, टाइप्स अलग अलग तरीके के देखे और ओरिजिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे होता है वो सब भी हमने देखा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको इस तरीके का एक सिंबल होता है, एक्स जैसा दिखता है, जिसको हम काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई, CHI। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको साई भी बोलते हैं, तो दोनों ही सही है, साई भी बोल लीजिए, काई भी बोल लीजिए, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो वो जरूर सही करना, चाहे उसको काई बोलो, चाई बोलो, साई बोलो, कुछ भी बोलो, बट इसका एक्चुअल नाम जो है वो काई है। और काई के साथ साथ साई भी कई सारी जगह पे यूज करते हैं, दोनों ही सही है, चाई मत बोल देना, बाकी काई और साई दोनों ही सही है। चलो खैर, उस पर बाद में बात करेंगे। अब इस टॉपिक को या इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्ड को समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आप और आपके दोस्त, आप दोनों को एक टास्क दिया जाए। सर कैसा टास्क दिया जाए? एक टास्क ऐसा दिया जाए कि आपको एक रूम में 4 घंटे बिताने हैं। ठीक है सर, बिता लेंगे, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और साथ में मैं ये बोलता हूं कि वहां पर 2 AC लगे हैं और जिसका टेम्परेचर हमने काफी लो करके रखा है। चलो आप जाइए और दोनों को 3-4 घंटे बिताने हैं। अब हुआ क्या, 4 घंटे बिताने के बाद जब आप रूम से बाहर निकले तो आपका दोस्त बिल्कुल छींकते, बिल्कुल नोसी बहरी, उसकी नाक छींकते, सर्दी जुकाम सारा चीज हो चुका है और आप बढ़िया से तंदुरुस्त होकर बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर जो पब्लिक खड़ी होगी वो देख के क्या बोलेगी? यार दोनों को सही सलामत तो भेजा था, 4 घंटे बाद आपको तो कुछ नहीं हुआ, आपके दोस्त को तो क्या हुआ, सर्दी हो गई है। इसका मतलब क्या है? बहुत सेंसिटिव बंदा है ये। क्या हमारे जो भी मुख्य दर्शक है, जो बाहर ऑडियंस है, वो क्या सोचेगी? ये बहुत हाईली सेंसिटिव है, जरा सा 3-4 घंटे क्या मौसम ठंडा किया, आपको सर्दी हो गई। अच्छा, इसका रीजन क्या बोलेंगे, क्यों हो गई? तो स्टूडेंट का वो आपका दोस्त क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मुझे तो ये वेदर चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है तो मेरी बॉडी ऐसा ही रिएक्ट करती है, शुरू से बचपन से ऐसा ही, मेरा इम्यून सिस्टम ही ऐसा है। उसने एक रीजन बता के चले गया। सिमिलरली हो क्या रहा है, हमारे मैग्नेटिक मटेरियल के साथ में भी क्या होता है, यही बातें होती है। सपोज करो आपको मैं मैग्नेट दे दूं 2, आपने बचपन में भी बहुत सारे मैग्नेट से खेला होगा, तो आप देखोगे एक आयरन का पीस ले लिया मैंने, आयरन का पीस ले लिया और 2 अलग अलग मैग्नेट ले लिए। एक मैग्नेट बहुत तेजी से क्या कर रहा है, चिपक जा रहा है, और एक थोड़ा सा वीकली अट्रैक्टेड है। अट्रैक्टेड दोनों है, एक लोहे के पीस से मैग्नेट कहीं ना कहीं 100% चिपकेगा ही चिपकेगा, अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, बट एक को क्या है, एक बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो गया और एक का अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है जितना इसका है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेम मैग्नेट में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। एक हाईली अट्रैक्टेड हो सकता है, थोड़ा सा कम अट्रैक्टेड हो सकता है। इसका मतलब क्या है, एक हाईली सेंसिटिव है, एक थोड़ा सा कम सेंसिटिव है। मतलब जो मतलब ज्यादा चेंज कर दे वो क्या बोलेंगे हम लोग? हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है, यही बोलेंगे। तो सिमिलरली क्या होता है, जब मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग प्रेजेंस में रखते हैं, किसके प्रेजेंस में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर रखते हैं तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग रिएक्ट करते हैं। जैसे आप और आपके दोस्त ने की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करी ना, सेम इन्वायरमेंट था, दोनों के लिए इन्वायरमेंट तो सेम था, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आपके दोस्त के लिए अलग चीज थी, दोनों के लिए सेम AC था, सेम टेम्परेचर था। सिमिलरली अगर मैं 2 मैग्नेट के टुकड़े या 2 कोई भी मटेरियल में ले लेता हूं और उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। अब कितना अलग होगा, इसको नापने के लिए कुछ मेजरमेंट तो होना चाहिए कि नहीं? आपके दोस्त ने तुरंत बोल दिया कि मेरा तो इम्यून सिस्टम वीक था, शुरू से बचपन से ही है, आपने मान लिया, ठीक है। अब एक्चुअल में पता नहीं क्या, कौन से बॉडी पार्ट की वजह से हो रहा होगा, किस वजह से हो रहा होगा, वो तो हमें नहीं पता। बट क्या हम मैग्नेटिक मटेरियल में ये तो बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो यही वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाली टर्म है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि सेंसिटिविटी मेजर करेंगे। किसके अगेंस्ट देखेंगे सेंसिटिविटी? टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम क्या देखेंगे? सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। कैसे देखेंगे आगे पढ़ेंगे, ये सिंबल है, याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें 2 चीजें देखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले या फिर पोलरिटी बोले, तो इसके अंदर 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और पोलरिटी या डायरेक्शन। तो हम ये बोलेंगे कि कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है, कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस। जैसे आपके दोस्त को कितनी तेजी वाली सर्दी, अगर हल्की फुल्की सर्दी हुई होगी तो यार ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई होगी तो स्ट्रांगनेस देखेंगे हम लोग, है ना, पैमाना देखें कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है। तो मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, ये जो काई है इसका जो मैग्नीट्यूड बताएगा वो बताएगा कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है। और इसका जो डायरेक्शन या पोलरिटी क्या बताएगा
कि भाई आपने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है, उसी डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। भाई डायरेक्शन भी तो बताना जरूरी है, किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि जो मटेरियल आपने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा है तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मैग्नेटाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब सपोज करो कोई मटेरियल से आपको अट्रैक्शन चाहिए और पता चले मिल गया रिपल्शन, तो स्ट्रांगनेस तो बहुत था बट आपको जो चाहिए था उसका अपोजिट मिल गया, तो डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है, रिपल्शन या अट्रैक्शन या इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी थोड़ी देर में और समझ जाओगे डायरेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अभी एकदम सारा चीज समझ में नहीं आएगा, 10 मिनट रुक जाओ, सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये काई के अंदर क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन या फिर पोलरिटी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या बताता है, स्ट्रांगनेस ऑफ इन्फ्लुएंस, कितना इन्फ्लुएंस है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलो अब बताता हूं फटाफट क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे 1 बाय 1। मैं पहले मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा देता हूं आपको, फिर आपको बताता हूं डायरेक्शन के बारे में। देखो मैग्नीट्यूड को समझते हैं। सपोज करो एक मटेरियल है, इसके अंदर ये मैंने क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं गोल गोल। इसमें अभी डाइपोल के डायरेक्शन नहीं दिए मैंने, अभी डाइपोल के डायरेक्शन नहीं दिए। अब मैंने क्या किया, ये मटेरियल है, इस मटेरियल पे मैंने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी मतलब मैंने इधर की साइड में नॉर्थ पोल और इधर की साइड में साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर दिया है ना। ये हवा में मैंने इधर से ज्वाइंट कर दूंगा पूरा पूरा मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लिया और इधर के साइड में नॉर्थ और इधर की साइड में मैंने साउथ सिचुएटेड कर दिया, किसी भी तरीके से कर दिया। अभी मुद्दा यह है कि ये जो मटेरियल है इसके इधर की साइड में नॉर्थ है और इधर की साइड में साउथ है, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्थ से साउथ है ना। ये जैसे मैग्नेट, ये मैग्नेट एन और एस, एन से निकलेगा साउथ पे वापस आ जाएगा, ठीक है, वैसा ही। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि ये यहां पे ऐसे जाएगा। तो इनको 4-5 लाइन शो करने की बजाय मैं ये शो कर देता हूं, एक लाइन से शो कर देता हूं कि ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चीज समझ में आ गई तो बहुत कुछ आगे की चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। अब देखो क्या हो रहा होगा, यहां पर क्या हुआ, जैसे ही हमने किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस एरो में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो होगा क्या, इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड होंगे। क्या होंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड होंगे, और डाइपोल इंड्यूस्ड होके वो किसी न किसी एरो की डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में होंगे। देखो ये एरो बना रहा हूं, इसका मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। अब ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। अभी हमारे एग्जांपल में है कि भाई किसके डायरेक्शन में, एच के डायरेक्शन में मैंने बना दिया। अदरवाइज ये अपोजिट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस मुद्दा ये है कि जैसे ही आप किसी मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उस मटेरियल के अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड होंगे, और इन्हीं डाइपोल इंड्यूस्ड, ये इंडक्शन ऑफ जो डाइपोल्स हो रहे हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटाइजेशन। क्या हो रहा है, ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा, मैग्नेटाइजेशन। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एच से रिप्रेजेंट करोगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा उसी के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, उसी के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है, बोल सकते हैं। तो यहां से एक बात निकल के आएगी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सटर्नली कितनी मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हैं, इंटेंसिटी, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा और उसको बोलेंगे काई इंटू एच, और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, काई का फॉर्मूला जो बनेगा m डिवाइडेड बाय एच, m डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, h। ये बनेगा आपका फॉर्मूला किसका, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ
ससेप्टेबिलिटी। अभी डायरेक्शन की बात नहीं करी, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करा है। क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। आई बात समझ में? तो बहुत सारी चीजें अब आपको थोड़ी सी क्लियर हो रही होगी। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए। जैसे मेरे पास सपोज करिए ये एक तरह का मटेरियल है, ये मटेरियल है, और ये मटेरियल वैसे ही होगा ना, जैसे अब प्लास्टिक तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मैग्नेटाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा ही मटेरियल होगा जिसमें पॉसिबिलिटी हो। तो एक मटेरियल है, इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही ले जाऊंगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाले पूरे स्ट्रक्चर जो होंगे ना, उसके अंदर क्या होगा, एक सर्टेन डायरेक्शन में, जिस पर डिपेंड करे किस डायरेक्शन में और इसका बिहेवियर क्या रहेगा। अपोजिट भी हो सकता है, एच के साथ सेम डायरेक्शन ऑफ एच हो सकता है, या अपोजिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इस मटेरियल के अंदर अचानक से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसी लगेगी तो इसके अंदर अचानक से एक स्ट्रांगनेस आएगा। वो चाहे अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ ये जरूर बोलेंगे इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके सारे के सारे डाइपोल क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि डाइपोल इंड्यूस्ड होंगे। क्या होंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड होंगे इस मटेरियल के अंदर। ठीक है, समझे? और वो जो भी मैग्नेटाइजेशन हो रहा होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उतना ही तेजी से मैग्नेटाइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशन है, प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो उसी से हम लोग क्या लेके आए? ये फॉर्मूला लेके आए। ठीक बात यहां तक आई समझ में कि मैग्नीट्यूड के बारे में हमने किस तरीके से कमेंट किया। अभी हम डायरेक्शन के बारे में भी चलेंगे ना, डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा मैं। डायरेक्शन में जाने से पहले थोड़ा सा एक और बता देता हूं मैं चीजें। सपोज करो अभी हमने फॉर्मूला क्या बनाया, फॉर्मूला हमारा क्या था? काई इक्वल टू m डिवाइडेड बाय h। थोड़ी देर के लिए मैं दो मटेरियल को कंपेयर करता हूं। ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल करते टाइम पे थोड़ा सा इसको और फील देने के लिए। ठीक है, सपोज करिए दो मटेरियल है, मटेरियल a एंड मटेरियल b। इन दोनों मटेरियल के लिए मैं काई को रिप्रेजेंट करता हूं थोड़ी देर के लिए। इसका ये ए मटेरियल जो है इसका मैं बोलता हूं काई ए है, और इसका क्या है? काई बी है। ठीक है, काई बी है। और मैं दोनों केस के लिए क्या कर देता हूं? इसको सेम ले लेता हूं, है ना, सेम या फिर कांस्टेंट बोल देते हैं, और कांस्टेंट इसको नहीं बदल रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने क्या कर लिए? सेम रख दिए दोनों के लिए। वही दोनों दोस्त, एक को सर्दी हो गई थी एक को नहीं हुई थी, उन्हीं दोनों दोस्त जैसा मान लीजिए। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने h को सेम लिया, और हम अगर ऐसा बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने स्टेटमेंट बोला कि x से ग्रेटर देन xb। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर काई इसका a का ज्यादा है, इसका मतलब है अगर काई ज्यादा है इसका मतलब है सेंसिटिविटी ज्यादा है। सेंसिटिविटी क्या है? ज्यादा है। सेंसिटिविटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है? टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो आपका डाइपोल इंड्यूस्ड हो रहे हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड वो भी क्या है? ज्यादा है। वो भी क्या है? ज्यादा है। वो ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटाइजेशन भी क्या है? मैग्नेटाइजेशन भी क्या है? ज्यादा होगा। मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो इस काई से सिर्फ हम ये कंपैरिजन कर लें कि काई एक ऐसा वैल्यू है, काई इज द रेशियो ऑफ m बाई h, और ये एक वैल्यू हमें क्या देगा? ये हमें बताएगा कि कितना ज्यादा सेंसिटिव है, और वही चीज हमें बताए कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये। तो आपको कभी भी कोई मटेरियल का अगर काई पता हो तो आप झट से बता देंगे कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। दो मैग्नेट दे दे और दोनों का अगर आपको काई बता दे, काई की वैल्यू बता दे, तो आप पता कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को देखते हुए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक मैग्नेट है। बता सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो वही कंपेरिजन मैंने यहां पे आपको बताया है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो काई ज्यादा है, जिसका ज्यादा काई है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा, जिसका कम है वो थोड़ा सा वीक बनाएगा कंपेयर टू दी एक्स से। मतलब कंपैरिजन दो एक दूसरे से ही हो रहा है ना। तो इसके कंपैरिजन में एक्स बी वाले मटेरियल के कंपैरिजन में ये ज्यादा सेंसिटिव था तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकता है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की फील देने के लिए कि भाई मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है।
वो भी निकली है। ठीक है, तो आज से आपको ध्यान रखना है काई ज्यादा है तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, सेंसिटिविटी ज्यादा काई ज्यादा है तो सेंसिटिविटी ज्यादा है कि नहीं, डाइपोल इंड्यूस ज्यादा होंगे कि कम होंगे, मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा कम होगा, वीक मैग्नेट बनेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, तो हर एक चीज से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काई का मतलब होता है, क्योंकि देखो काई अगर ये कांस्टेंट हो गया तो प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए में मैग्नेटाइजेशन, तो काई ज्यादा तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा, यहां से भी आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको पोलरिटी बोल लीजिए डायरेक्शन बोल लीजिए एक ही बात है। सपोज करो हम क्या करते हैं, वापस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वापस से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पे अप्लाई करी है ना। ये मैं मान लेता हूं, दो मटेरियल ले लेता हूं ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा आपको, N और S, N और S। और अभी हमने सीख लिया कि बाकी सारी लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ H खींच दो, नॉर्थ से साउथ जा रहा है इसका मतलब क्या है, H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाए। अब देखिए कमाल की चीज कि मान लीजिए इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस होंगे, डाइपोल इंड्यूस होंगे और एरो बनेगा, और मान लीजिए एरो ऐसा बना, एरो कुछ ऐसा बना कि लगभग लगभग हमारे H वाले डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइंड है। किसकी तरफ, H वाले डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइंड है। तो हम ऐसे मटेरियल को जिसमें डाइपोल जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसका डायरेक्शन है ना, जो डाइपोल इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव काई। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन, है ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव काई। क्या हो जाएगा, काई हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ, इन दी डायरेक्शन या सेम लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ H की ही डायरेक्शन में हो गया तो ये पॉजिटिव का ही हो गया। अभी तक पिछले स्लाइड तक हम किसकी बात कर रहे थे, स्ट्रांगनेस की बात कर रहे थे, कौन कितना मैग्नेटाइजेशन है, बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में, अगर H के ही डायरेक्शन में डाइपोल इंड्यूस हो रहे तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव का ही बोलते हैं। सेकेंड केस लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं ये बोल देता हूं यहां पे कि ये हो गया N और ये हो गया S। ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने इस तरीके से दी। मान लीजिए इसके अंदर जो डाइपोल इंड्यूस हो रहे हैं, इसके अंदर जो डाइपोल इंड्यूस हो रहे हैं उसका डायरेक्शन कुछ अपोजिट रहता है ना, किसके अपोजिट, H के अपोजिट हो गया, H के अपोजिट हो गया, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, डाइपोल यहां पर भी इंड्यूस हो रहा है, यहां पर भी मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, बट ये वाला जो मैग्नेटाइजेशन है, ये वाला जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द opposite direction of, opposite to, in the opposite to H, है ना, H। इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग, इसका जो काई बोलेंगे वो बोलेंगे निगेटिव। क्या बोलेंगे, निगेटिव। इसका क्या, काई का क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन। निगेटिव का मतलब समझ गए ना आप। अब जब भी क्वेश्चन में निगेटिव काई आएगा तो समझ जाओगे कि जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी H उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कि सपोज करो ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कि इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, और ये काई A हो गया, काई B हो गया, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट डायरेक्शन हो सकता है अपोजिट हो जाए। मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो सेम मटेरियल है, नहीं, डायरेक्शन भी मैटर करेगा। हो सकता है ये मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मैग्नेटाइजेशन तो दोनों में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, बट मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डिफरेंट मटेरियल है, ऑपोजिट, तो डायरेक्शन भी मैटर करेगा, डायरेक्शन भी क्या होगा, मैटर करेगा। मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि A और B दो मटेरियल दे रखे हैं, दोनों का काई बराबर है, तो क्या सेम मटेरियल है, तो आप बोलोगे नहीं, बराबर है, माना कि दोनों का मैग्नेटाइजेशन सेम है, स्ट्रांगनेस ऑफ इन्फ्लुएंस सेम है, बट हो सकता है मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर सेम कहां हुआ, नहीं। तो कोई भी दो मटेरियल आइडेंटिकल या सेम होने के लिए दोनों का मैग्नेटाइजेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तब तो हम बोल सकते हैं हाँ एक ही मटेरियल है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको खासा ध्यान रखना है कि इक्वल काई होने का कतई मतलब नहीं है कि वो क्या हो जाए, आपके सेम वो हो जाए, उनका डायरेक्शन भी मैटर करेगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा।
ठीक है, वो अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग मटेरियल है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको फील देने के लिए कि भाई डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताने के लिए आपको एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, तो अब आपको दो तीन चीजें समझ में आ गई। यहां से दो तीन चीजें दिमाग में ऐसी बैठी है कि कोई भी मटेरियल, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने ये एसी का रिमोट ले लूं और मैं बोलूँ ये एक मटेरियल है, बताओ इसके अंदर, या कंपेयर करना है दो मटेरियल को और मैं दो मटेरियल आपको दे दूं और बताना है कि भाई इसमें बताओ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन होगा, वीक मैग्नेट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें डाइपोल ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, मतलब जिसमें ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, जिसकी काई की वैल्यू ज्यादा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। अच्छा, फिर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो फिर देखोगे कि अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में। तो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर बोले कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखते लगभग थोड़ा थोड़ा आने लगा है। अब ये वाली टेक्निक सीख ली है आपने, तो चलो अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। कि दो अगर आपके सामने डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग कंपेयर करें तो इन दोनों पे अगर मैं H इधर दे देता हूं, H इधर, दोनों में H इधर दे देता हूं, तो यहां से कंक्लूजन बता देता हूं आपको। एक में सारे डाइपोल्स इधर इंड्यूस हो रहे हैं, डाइपोल सारे के सारे इंड्यूस इधर हो रहे हैं, इसमें अपोजिट हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। नहीं, अपोजिट वाला तो समझ गए, थोड़ा सा मैं दूसरा बता देता हूँ, दूसरा कंपैरिजन बता देता हूँ ना। ये तो समझ ही गए काई पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें कुछ वाली बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा और डिफरेंट थोड़ा सा बताता हूँ कि दो मटेरियल है जिनमें दोनों पॉजिटिव काई है। क्या है, दोनों पॉजिटिव काई है, बट एक में डाइपोल क्या बन रहे हैं, बड़े बड़े डाइपोल बन रहे हैं, और एक में बहुत छोटे छोटे डाइपोल बन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, छोटे छोटे डाइपोल बन। ठीक है, अपोजिट वाला तो मैंने एग्जांपल बता ही दिया आपको, अपोजिट वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल ऐसा बता रहा हूं जिसमें आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया और डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ, तो हम ये बोलेंगे यहां पर मोर डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, मोर डाइपोल इंड्यूस्ड, मोर डाइपोल इंड्यूस्ड। यहां पे हम बोलेंगे लेस डाइपोल इंड्यूस्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड। ठीक है, कैसे बोला हमने, इसमें ज्यादा डाइपोल इंड्यूस हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे, बिकॉज कि हमें डाइपोल का जो मैग्नेटाइजेशन है उससे पता चल रहा है कि डाइपोल के एरो के हिसाब से हम देख रहे कि यहां एरो कम है, यहां बड़े बड़े एरो हैं। सेम मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद इसमें एरो बड़े हैं, इसमें एरो छोटे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं यहां ज्यादा डाइपोल इंड्यूस हो रहे हैं, यहां पे कम डाइपोल इंड्यूस हो रहे हैं। हम ये बोलेंगे कि यहां पर मोर मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यहां पर हम क्या बोलेंगे, लेस मैग्नेटाइजेशन, लेस मैग्नेटाइजेशन, ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसको क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटाइजेशन है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा वीक मैग्नेट ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, दोनों का काई बताओ, काई पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव सर दोनों का दोनों, हाँ कम ज्यादा है बट डायरेक्शन तो एच के उसमें ही है, तो दोनों काई क्या है, काई ए बी पॉजिटिव। इसको ए और बी ले लो, थोड़ी देर के लिए ए ले लो, ए बी ले लो, और इसका क्या है, काई बी क्या है, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है बट फिर भी एक में मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के काम आएगा, एक वीक मैग्नेट के काम आएगा। ये कैसे पता लगा रहे हैं, ये डाइपोल के इंडक्शन ऑफ डाइपोल से पता लग रहा है, कितना इंड्यूस्ड हो रहा है डाइपोल का मोमेंट, है ना, कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, उससे ये सारा चीजें डिसाइड हो रहा है। तो ये इसलिए बताना जरूरी था कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस तरीके से आएंगे कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, बराबर है तो क्या होगा, है ना। ये सारे के सारे मैं बहुत सा अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला टॉपिक था, छोटा सा, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब जब मैं आगे की यात्रा आपको चालू करूंगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो बार बार ये डाइपोल का इंड्यूस, काई की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव क्या वैल्यू होगी, तो अब आप काई की वैल्यू को देख के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहां से लेक्चर स्टार्ट किया था। अब मैं आपसे पूछूं कि इतना डिस्कशन 10 15 20 मिनट का जो डिस्कशन हुआ, इसके बाद आपसे एक सिंपल एग्जांपल लूं कि बताओ मुझे काई अगर इक्वल टू -1.5 × 10⁻⁻⁶ दे रखा है, तो इससे क्या क्या पता लगा पा रहे हो आप।
एक काई ए दे दिया मैंने और एक काई बी दे दिया थोड़ी देर के लिए, कि ये हो गया 2 × 10⁻³ दे दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। तो इन दोनों चीजों से क्या समझ पा रहे हो? इन दोनों चीजों से सर समझ पा रहे हैं कि काई ए और काई बी में एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव देखता आ गया आपको। अच्छा, उसके बाद 10⁻⁶ और 10⁻³ में छोटा कौन है बड़ा कौन है? तो ये ज़्यादा छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा ये है, मतलब ये ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देगा, ये थोड़ा वीक मैग्नेट देगा। पॉजिटिव निगेटिव क्या है वो कंपैरिजन भी समझ में आ गया। और ये काई असल में होता क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि m/h, मतलब h अगर कांस्टेंट है तो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये बताना की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ये जो फैक्टर है ना काई, इसको देख के बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं जब डायमैग्नेटिक पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में डायमैग्नेटिक पे ऐसे ही आएगा कि उसका ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंड्यूस डाइपोल ज्यादा हो रहे कम हो रहे, मैग्नेटाइजेशन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो कहानी बस उतनी सी है। तो आपने ये जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वाला अगर आपने बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आगे की कहानी बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार जरूर देखना, है ना। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। काई हमने देखा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बहुत बहुत इजी करके मैंने आपको बताया सारी के सारी चीजें, कि देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्मूला आता है इसका, ठीक है, वो सारा चीज बताया मैंने। दोनों चीजों को अगर कंपेयर करना है तो किस तरीके से काई से सेंसिटिविटी ज्यादा, डायपोल ज्यादा, मैग्नेटाइजेशन ज्यादा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, है ना। उसको अलग अलग एग्जाम्पल में पोलरिटी में देखा पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है, और अगर दोनों बराबर हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन है तो सेम मटेरियल नहीं है, ऐसा भी मैंने बताया। ठीक है, और ये हमारा 7वां पॉइंट जिसमें हम लोगों ने दो चीजों को कंपेयर किया, दोनों ही पॉजिटिव थी बट कंपैरिजन रहा कि किसके बेसिस पे, कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसके अंदर, कितना डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, और 1 बाय 1 सारे जो 5 हमारे मैग्नेटिक मटेरियल है वो सबके सब बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।